नहीं, मुझे समझ नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? इकट्ठे आप बहुत डरावनी चीजें हमें बता रही है। दिस इज टेरिबल। नहीं, जो हो रहा है मैं तो वही जिक्र कर रही थी कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस किस्म के फरमान जारी होते हैं दिल्ली से, उससे ये इशारा मिलता है कि हमारे रोजगार, हमारी जमीन, हमारे रिसोर्सेज सबको जो है सेल पे लगाया जा रहा है, उनका खुर्द बुर्द किया जा रहा है। और उसमें बाहर के लोगों को हर चीज़ में, चाहे वो हमारी नौकरियां हो, चाहे हमारे ज़मीन की बात हो, चाहे हमारे वसाइल की बात हो। एक ही पावर प्रोजेक्ट बचाया था मैंने रैटले, वो भी इन्होंने एनएचपीसी को दे दिया। आपको पता है कितनी दिक्कत है बिजली की। तो इसलिए हम लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, मज़ाहमत नहीं करेंगे, तब तक खतरा है कि हमारा वजूद मिटाने की कोशिश करेंगे। आपने इकट्ठे होने की बात की, फारूक अब्दुल्ला साहब पे काली समन आया है, इवन के आपकी सिस्टर रुबिया सईद साहिबा को भी कोर्ट बुलाया गया है। व्हाट इज दिस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं, ये कोई बताने की जरूरत है क्या? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए आपको कि फारूक साहब को क्यों बुला रहे हैं? नहीं, वो तो नेचुरल सी बात है कि अगर इनको किसी चीज का इस वक्त खौफ है, डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो गुपकार अलायंस से डरते हैं कि अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो फिर जो इनका मंसूबा है, जो इनका सिनिस्टर प्लान है जम्मू कश्मीर को लेके, वो नाकाम हो जाएगा। बाजी, जैसे आपने खुद कहा कि 12,000 बच्चों को मैंने एफआईआर रिवोक किया था, तो उन्हीं बच्चों को आज फिर से जेलों में ला रहे हैं, फिर से ताकि पकड़ दकड़ का जारी। बिल्कुल, पकड़ दकड़ जिनके हमने एफआईआर वापस लिए थे, आज उनको, वो तब शायद छोटे थे, आज वो 20-22 साल के हैं, बड़े लड़के हो गए हैं। उनको न सिर्फ पकड़ा जाता है, कई लोगों को मैंने सुना बाहर के जेलों में लिया जाता है, और जहां उनके माँ बाप गरीब हैं, वो वहाँ वकील तो बहुत दूर की बात है, उनसे मिलने भी नहीं जा सकते हैं। तो मैंने गवर्नर साहब से जब हम मिले कश्मीरी पंडितों के हवाले से, तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा जो आपने पॉलिसी अपनाई है जम्मू कश्मीर में कि कोई बात करता है उसको पकड़ लेते हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो अगर आप इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, पकड़ दकड़ की पॉलिसी, तो जम्मू कश्मीर में तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज जमीयत उलमाए हिंद ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि शरीयत के लिए किसी भी चीज़ को हम मान्यता नहीं देंगे, यानी शरीयत से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस? नहीं, वो उन्होंने अपना जो उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, उन्होंने अपनी बात को आगे रखा है। और ऐसे में मैं समझती हूँ कि जिस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, अब तो ताजमहल की भी बात हो रही है, कुतुब मीनार की भी बात हो रही है, तो ऐसे में जो हमारी कौम के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो इकट्ठे होकर बात करेंगे तो अच्छी बात है, डिस्कशन होना चाहिए। बाजी, जितने भी यहाँ पे नेशनल रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने उनको चोक करके रखा है? फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे आपको? नहीं, अब देखो ना, जो आपके पास जगह है उसी में आपको बात करनी है, उसी को इस्तेमाल करना है, जिस तरह से भी आप इस्तेमाल। हमने कितनी बार कोशिश की कि हम इन जातियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पर आपको पता है गेट मेरा लॉक हो जाता है। हालांकि कश्मीरी पंडित हमारे जिसको जख्मी किया था उसके घर जाना चाहती थी, जाने नहीं देते हैं। तो हमको इसी माहौल में अपनी जगह निकालनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, और इनके जो नाजायज अजाइम है उनको डिफीट करना पड़ेगा। इसी में आपको माहौल में काम करना है कि आपको दूसरा माहौल नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये डरते हैं, खौफजदा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से डरते हैं। इन्होंने हम लोगों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैम, बड़गाम आप जाने में सफल रही फाइनली कल, और कुल मिलाकर कहे तो आप उड़ी नहीं जा पाई, सौरा नहीं जा पाई, जहाँ पे 2 पुलिस वाले जाने नहीं दिया। आज हमने कल सौरा का प्रोग्राम दिया था और मैंने अशमुकाम का प्रोग्राम दिया था। अशमुकाम में एक बच्चा जो है वो सीआरपीएफ की गाड़ी की जद में आया था, और मैं सौरा जाना चाहती थी, वहाँ जाने नहीं दिया, तो फिर मैं वहीं से मिलने के लिए चली गई।